लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीते दिन बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो चरित्रवान लोग हैं वो बीजेपी में चले जाएं तो इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि राजेंद्र भंडारी के जाने के बाद पूरे चमोली जिले में एक अलग सा उत्साह कांग्रेसियों में देखने को मिल रहा है। करण माहरा का कहना है कि राजेंद्र भंडारी अपने आप को बचाने के लालच में बीजेपी में गए हैं। अब भंडारी के जाने के बाद जो घर बैठे कार्यकर्ता थे वो भी घर से बाहर निकले हैं, जो उत्साह बढ़ाने वाला है। तो ये सभी का चरित्र क्या है जो बीजेपी में गया है, और ऐसे जो चरित्रवान लोग अगर ये बीजेपी में चले जाएं तो इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकते। हम दोबारा से पूरी मेहनत के संग अपने जमीनी कार्यकर्ता के संग कांग्रेस को खड़ा करेंगे। और आप देखिएगा भंडारी जी के जाने के बाद एक अलग सा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरे चमोली जनपद में है। वो ये पूछ रहे हैं कि चमोली में मरने वाले 17 लोग जो करंट से मरे और जोशीमठ बर्बाद हुआ, हमारी बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिला, केदारनाथ में सोने की चोरी भी उसकी अभी तक जांच नहीं बैठी, उसके बाद भी भंडारी अपने लालच में, अपने को बचाने के लालच में बीजेपी में गए हैं। हम पूरी ताकत से भंडारी की जाने के बाद जो घर बैठे हुए निष्क्रिय कार्यकर्ता थे वो भी कल से घरों से बाहर निकले हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। तो जहां एक और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, वहीं अभी फुल फॉर्म में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा है ऐसे नेताओं पे कि अगर ऐसे चरित्रवान लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते तो इससे खुशी की बात कांग्रेस के लिए और कुछ नहीं हो सकती। और राजेंद्र भंडारी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए कदम उठाया है और इससे जो कांग्रेसी हैं उनके क्षेत्र के वो काफ़ी उत्साहित हैं और जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे अब वो भी घर से बाहर निकल रहे हैं और अपना योगदान पार्टी के प्रति दे रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। तो ये तमाम बातें जो हैं करण माहरा ने बोली हैं और उन्होंने कहीं भी ये संकेत नहीं दिए हैं कि इससे पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक अच्छी खबर ही है, इससे अच्छा होगा पार्टी का, क्योंकि ऐसे चरित्र वाले लोग जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं अपने हित के लिए, उससे कांग्रेस को फायदा ही होगा। तो लगातार जो है उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची हुई है, जहां एक एक कर कांग्रेसी जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। और इससे पहले भी करण माहरा ये कहते हुए नजर आए थे कि जो लोग साफ चरित्र के हैं वो घबराए हुए हैं, वो भाग रहे हैं इसलिए कि कहीं उन पर कार्रवाई ना हो जाए, उन्हें जेल नहीं जाना, इसलिए भगदड़ मची हुई है। और सिर्फ वो लोग जो लालची हैं और अपने लालच के लिए वही लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत जी जुड़ चुके फोन लाइन पर। मनोज रावत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी पहले ही कहते हैं कि महज अफवाह है मेरा पार्टी छोड़ना, और फिर उसी के दूसरे दिन पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं जीवन में, जीवन जीने के, नैतिकता के और अपने अपने समझ के स्टैंडर्ड होते हैं। देखिए, जेल जाना ज्यादा स्वीकार्य होना चाहिए, बल्कि अपने स्तरों को गिराना, अपनी जो जुबान होती है। देखिए, इस समय सबसे बड़ा संकट राजेंद्र भंडारी जी के लिए ही नहीं, सब नेताओं के लिए है, जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि आज जनता कह रही है कि ये क्या बोलते हैं। देखिए, जेल भेजना आप देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड देख लिया आपने, ईडी देख लिया, कैसे ईडी का प्रयोग हो रहा है, कैसे सीबीआई का प्रयोग हुआ है, कैसे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो दुनिया ने देख लिए हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कभी बताएगा नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको कभी बताने का नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इन कॉन्सिक्वेंसेस को तो सब देख रहे हैं, लेकिन जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए बजाय कि समझौते के लिए। उन्होंने समझौता कर लिया, किन कारणों से किया वो तो वो बता पाएंगे। आपको बेहतर यह है कि उनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब, आप एक दिन पहले ये बोल रहे थे, मैं भी उस जनसभा में था, मैं भी उस कार्यकर्ताओं की बैठक में था, कि आप छाती ठोक करके जो भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे और जो उनके कैंडिडेट थे उनके बारे में बहुत हास्यास्पद उन्होंने स्टेटमेंट दिया।
और उनके जो शिखर पुरुष हैं मोदी साहब, उनके लिए क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। और दूसरे दिन जाकर के उनके शरण में गए, तो क्यों गए उनसे पूछना चाहिए, आप हमसे कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, उनसे भी पूछा गया था, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम बहुत समय से मन बना रहे थे पार्टी छोड़ने का और जनता के लिए हित के काम करने के लिए पार्टी छोड़ी उन्होंने। आपका मन बन रहा था तो 24 मतलब बिना कपड़े बदले ही आप चले गए। मतलब बड़ी सबसे हास्यास्पद चीज तो यह है कि 24 घंटे में आदमी एक बार तो कम से कम कपड़े बदलता है ना। वो 24 घंटे में उन्होंने कपड़े नहीं बदले, अपनी जुबान बदल दी जी। उनका आपने पूरा भाषण सुना, उनके भाषण के रेफरेंस से ही आपने मुझसे क्वेश्चन किया है जी। तो उनसे पूछना चाहिए कि जनाब आपको क्या हुआ था, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनकी नैतिकता में क्या परिवर्तन हुआ, क्यों वो डरे हैं, क्या लालच उनको मिला, क्यों वो घबराए हुए हैं, क्या। देखिए आइडियोलॉजी में तो देखिए वैचारिक परिवर्तन तो इतने जल्दी होता नहीं, 24 घंटे में वैचारिक परिवर्तन तो होता नहीं है ना। और जिस तरह से वो अपना भाषण पढ़ रहे थे, जो उनको रटा रटाया पढ़ रहे थे, मुझे उन पे दया आई है ना, क्योंकि वो हमसे वरिष्ठ थे कॉलेज में भी, वो स्पोर्ट्समैन थे है ना, वो मतलब लड़ने वाले थे, लेकिन मुझे उनको देकर के दया आई जिस तरह से वो रटा रटाया भाषण पढ़ रहे थे। और आपको उनसे पूछना चाहिए जनाब 24 घंटे में आपके क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो तो हजारों लोग सैकड़ों लोगों के सामने उन्होंने भाषण पढ़ा और बोला अपना, और हजारों लाखों लोगों ने अब तो सुन लिया है फेसबुक से लेकर के कई मीडियम पर। तो उनसे पूछना चाहिए आपको कि भाई साहब आपका क्या परिवर्तन हुआ, क्या डर था आपको, क्यों भाई हुआ। ठीक है रावत जी, आप बने रहिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केदार सिंह रावत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी, नमस्कार। जिस तरीके से एक एक कर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं पार्टी छोड़कर, और राजेंद्र भंडारी जीता जागता उदाहरण है कि एक दिन पहले वो कुछ और कहते हैं, आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं, उसके बाद दोबारा पार्टी ज्वाइन करके कहते हैं कि आपकी रीति नीति से प्रभावित हुए हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, जैसे हम कहते थे पहले कि चुनाव जो है लोकतंत्र का एक पर्व है। पर्व मतलब एक त्योहार है, त्योहार मतलब एक मेला है, और उस मेले में आप देख ही रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में मेलार्थी जो है शामिल हो रहे हैं। माननीय राजेंद्र भंडारी जी वो बहुत अनुभवी नेता हैं, वहाँ संघर्षशील नेता रहे हैं क्षेत्र के, और प्रदेश के में मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश स्तरीय नेता मैं उनको कहूँगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने कुछ विचार किया होगा, और मोदी जी के जो कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर के, और धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के ही, जैसे उनके स्टेटमेंट हम सब लोगों ने सुना है ज्वाइनिंग के समय, कि इन सब विकास के कार्यों से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन केदार सिंह रावत जी, 24 घंटे में कोई किसी की रीति नीति से कैसे प्रभावित हो सकता है? अगर एक दिन पहले वो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, दूसरे दिन वो ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी। नहीं, देखिए ये तो एक संयोग है, 24 घंटे में परिवर्तन नहीं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि वो काफी समय से विचार कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सिटिंग विधायक थे तो कई विचार विमर्श चले होंगे, विधायक ही छोड़नी पड़ेगी भाई अगर दल परिवर्तन करते हैं, तो इन सारी बातों में समय लग जाता है, और फिर आदमी 24 घंटे में तो नहीं बदलता। लेकिन माना अगर ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने जब बीजेपी को, और उस समय वो कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो उन्होंने वो भाषा बोलनी थी जो जिस दल में वो हैं, वो स्वाभाविक भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, विचार जो है बहुत समय से उन कर रहे थे, और अंत में जब उनको ये लगा कि हाँ ये निर्णय जो है लेना ही है और यही निर्णय का वक्त है, उन्होंने निर्णय ले लिया, तो उनका स्वागत है। जी, केदार सिंह रावत जी आपका भी और मनोज रावत जी आपका भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए।